तुम्हें तमीज नहीं है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बदतमीज आदमी। हेलो हेलो मम्मी, वो कार फिर से। मैडम, आज चाय बहुत ही स्वादिष्ट थी। धन्यवाद प्रज्ञा। क्या हुआ बेटा? मेरी दीदी रात से घर नहीं आई है। मेरी मम्मी बहुत रो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर। अब प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। हाँ हाँ, हम उन्हें ढूंढ देंगे। अब जल्दी से गाड़ी निकलवाइए। जी मैडम। पांडे जी आइए। आप कहाँ रहते हो बेटा? गोमती नगर। अच्छा, आपका बहन का नाम क्या है? श्रद्धा। मेरी बेटी श्रद्धा कल रात से घर नहीं आई है। पता नहीं कैसी होगी। प्लीज प्लीज आप उसे बचा लीजिए। मैम, आप प्लीज घबराइए मत। हम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, पर उसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। आप बताइए प्लीज, श्रद्धा का रूटीन क्या है? वो कहाँ जाती है, क्या करती है? श्रद्धा 2-3 महीने से कॉल सेंटर में काम किया करती थी। 4 से 9 की शिफ्ट हुआ करती थी उसकी। अरे जिसका घर है उसे तो अंदर जाने दीजिए, बीच में खड़े हैं। हद होती है, हद। आपकी वजह से पहली बार इस घर में पुलिस आई है। गलती हो गई मुझसे, कान पकड़ता हूँ। अब किसी अकेली औरत को घर नहीं दूंगा। भूल गया था मैं कि जिस औरत के हाथ में ना मर्द का साथ नहीं होता ना, वो जीवन भर इसी तरह परेशान रहती है। 1 मिनट। औरतों पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। कभी खुद को उनकी जगह रख के देखा है? हाँ, अंधेरी सड़क पर भीड़ भरी बस में तुझ जैसे लोगों के सामने रोज उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ता है। अगर तुझे झेलना पड़े ना, तो ये तेरी सो कॉल्ड मर्दानगी इतनी सी देर भी टिक नहीं पाएगी। इसे चुप करो और जाओ वहां कोने में जाकर बैठो। चल, जरूरत होगी तो तुम्हें बुलाएंगे। सर, मेरी बेटी श्रद्धा को उसी कार वाले ने कुछ किया है। हाँ, श्रद्धा का तो कॉल भी आया था। हेलो मम्मी, वो कार फिर से। 3 दिन पहले भी हम दोनों के साथ। क्या हुआ था आप दोनों के साथ? श्रद्धा को ऑफिस से आने के बाद साइकिलिंग का शौक था। कभी कभार मैं भी उसके साथ जाया करती थी, और उस रोज हमेशा की तरह बैक रोड सुना था और हम दोनों साइकिलिंग कर रहे थे। और तभी अरे मम्मी जल्दी चलो ना, कितना स्लो चल रही हो। अरे मैं थक गई हूँ बेटा। अरे मम्मी बस 10 मिनट और, कितना मजा आ रहा है। अरे रुक तो, रुक जा। बहुत लेट हो गया, अब घर चलते बेटा। मैं बहुत थक गई। ये कार बहुत देर से हमारा पीछा कर रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या मम्मी आप फालतू में टेंशन लेते हो? वो भी हमारी तरह खुली हवा में घूमने आया होगा। हम बता दो उसे। देखा तूने? हाँ, आज के बाद तू इस रोड पे कभी साइकिलिंग के लिए नहीं आएगी, समझे? तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। चल अब घर चल। और 3 दिन के बाद वो कल रात फिर से साइकिलिंग करने गई थी। अगर आपने उसे मना किया था तो फिर वो रात को साइकिलिंग करने क्यों गई? आपने ध्यान नहीं दिया? सर, मैंने देखा था दीदी को साइकिल के साथ बाहर जाते हुए। क्या नाम है आपका? श्लोक। हाय, आई एम शिवा अग्निहोत्री। और क्या देखा था बेटा आपने?
जब मैं पढ़ रहा था मुझे एक आवाज आई। जब मैंने खिड़की के पास जाके देखा तो दीदी आप कहाँ जा रहे हो? मम्मी ने आपको मना किया है ना रात को साइकिल चलाने से। श्लोक मैं बस 10 मिनट में घूम के आ जाऊंगी, तू बस मम्मी को मत बता। मम्मी मम्मी तुझे मना किया था ना कि रात को साइकिलिंग में नहीं जाना। श्रद्धा तू सुनती क्यों नहीं है मेरी? हाँ क्या माँ, रात को ही तो मुझे टाइम मिलता है और वैसे भी मेरा दम घुट रहा है, खुली हवा में जाने का मन कर रहा है। तू भूल गई क्या 2 दिन पहले क्या हुआ था? हाँ मम्मी ऐसा तो होता रहता है, क्या पता वो गाड़ी हमारा पीछा नहीं कर रही हो, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। प्लीज मैं आ जाऊंगी जल्दी, 15 मिनट के लिए जाने दो ना। तू नहीं सुधरेगी है ना? ठीक है जा, लेकिन जल्दी आना। और आते आते आइसक्रीम लेके आना। तुझे तो मैं देख लूंगी। हाँ हाँ जा। जल्दी आना बेटा। मैंने श्रद्धा को पूरी छूट दी, कभी नहीं चाहा कि उसको अपने पापा की कमी महसूस हो। किसी का क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने कि उसके साथ ये सब। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। आपको किसी पर शक है या कोई ऐसा इंसान जो आपको परेशान करता हो? मेघमाला सर इनसे उस रास्ते की डिटेल्स लो जहां पर वो गाड़ी इनको फॉलो करती थी, और श्रद्धा का फोन ट्रेसिंग पर डालो। देखो कुछ मिलता है तो, कोई स्टॉकर या फिर कोई ऐसा इंसान जो इन्हें परेशान करता हो। गगन जी सर आप पुलिस स्टेशन फोन कीजिए, एक सर्च पार्टी रेडी कीजिए, मेघमाला की दी हुई लोकेशन पर उन्हें सेंड कीजिए, हम उन्हें वहीं मिलेंगे। जी सर। आप प्लीज मेरी दीदी को ढूंढ दीजिए, वो बहुत अच्छी। आपकी दीदी को कुछ नहीं होगा। अच्छा ये फोन किसका है? आपका है? मम्मी का। ये लो, इसमें मैंने अपना नंबर सेव कर दिया। अब जब तक आपकी दीदी नहीं आ जाती, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई प्रॉमिस। गगन जी कुछ मिला? जी सर, मोबाइल मिला है, लेकिन सर ये बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। इसे आईटी टीम को भेजो। और कुछ? सर एक साइकिल भी उधर है। ये साइकिल श्रद्धा की हो सकती है। सर ये देखिए, साइकिल का एक पेडल टूटा हुआ है और वो पेडल हमें वहां पर मिला। चलिए। सर कविता जी ने बताया था, श्रद्धा ने निकलते वक्त इसी रंग की स्कर्ट पहनी थी। सर हमने पूरा इलाका छान मारा, पर सर हमें केवल एक टूटा हुआ मोबाइल, एक साइकिल जिसका पैडल टूटा हुआ है और पैडल वहां पर मिला। इसके अलावा ना तो हमें श्रद्धा की बॉडी मिली और ना ही रक्त का कोई निशान। श्रद्धा जिंदा है। सर टोल यहाँ से 7 किलोमीटर है, मैं ना टोल पर इन्फॉर्म कर देती हूँ। अगर ऐसी कोई सस्पेक्टेड कार निकली होगी तो हमें फुटेज मिल जाएगी। वहां कुछ नहीं मिलेगा। मतलब? यहाँ लेफ्ट में देखो, श्रद्धा अपनी साइकिल छोड़कर यहाँ से झाड़ियों में भागी होगी अपनी जान बचाने के लिए। हमें साइकिल का टूटा हुआ पेडल लेफ्ट साइड पर मिला, लेकिन हमें टूटी हुई साइकिल राइट साइड पे मिली है। तो इसका मतलब किडनैपर ने जानबूझ के राइट साइड पे साइकिल फेंकी है, पर क्यों? गुमराह करने के लिए। किडनैपिंग के केस में टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और किडनैपर चाहता है कि हम अपना सारा ध्यान उधर उस टोल की तरफ डाइवर्ट करें, ताकि सीसीटीवी फुटेज देखने में अपना टाइम वेस्ट करें। और ये सब उसने इसीलिए प्लान किया है। सर ये देखकर तो प्रतीत हो रहा है कि अपहरणकर्ता श्रद्धा को उसी रास्ते पर ले गया जिस रास्ते से वो आई थी। हाँ, जिसने भी उसकी किडनैपिंग की है वो उसे बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वो जानता था कि श्रद्धा कब साइकिलिंग करने जाती है और कहाँ जाती है।
प्रज्ञानंद जी, सर मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। वो ऑफिस में किस किस से मिलती थी, उसकी जिंदगी में उसके परिवार के अलावा कौन कौन है, क्योंकि जिसने भी उसका किडनैपिंग किया वो कोई उसका अपना ही है। सर श्रद्धा की कॉल डिटेल्स में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे वो कंटिन्यूस बात करती थी, ना ही कोई लेट नाइट कॉल्स हैं। कविता का भी कहना है कि श्रद्धा किसी को डेट नहीं कर रही थी। भले ही वो किसी को डेट ना कर रही है, लेकिन ये बात क्लियर है कि किडनैपर उसे बहुत अच्छे से पहचानता था। पर सर एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? यही सर कि कविता के मुताबिक 3 दिन पहले उस कार वाले ने उन दोनों का पीछा किया, फिर कविता और श्रद्धा ने साइकिलिंग जाना बंद कर दिया, और 3 दिन बाद जब श्रद्धा साइकिलिंग के लिए गई उसी दिन वो गायब हो गई। तो क्या मतलब वो कार वाला 3 दिन तक उस सुनसान रास्ते पर घात लगाए बैठा हुआ था? हो सकता है मेघमाला, लेकिन इस किडनैपर को कहीं से तो पता चल गया था कि श्रद्धा साइकिलिंग के लिए निकल गई है। वे किडनैपर कौन है और वो श्रद्धा से क्या चाहता है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम श्रद्धा की जिंदगी में और ज्यादा झांकेंगे। सर हम श्रद्धा के कार्यालय गए थे जानकारी प्राप्त करने हेतु। वहां से हमें ज्ञात हुआ कि श्रद्धा तो 1 सप्ताह पहले ही नौकरी से इस्तीफा दे चुकी थी। व्हाट? नौकरी से इस्तीफा दे चुकी थी? और इतनी बड़ी बात उसने अपनी मां से छुपाई? मेघमाला, श्रद्धा के फोन की 1 हफ्ते की लोकेशन ट्रैक करो, पता करो कि वो ऑफिस आवर्स में कहां जाती थी। सर हाँ श्लोक, श्लोक क्या हो रहा है वहां? चलिए। अरे क्यों फेंक रहे हैं आप सब? मत ले जाइए, मत फेंकिए। अरे जल्दी जाओ और सामान ले आके। ये क्यों कर रहे हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे मेरी वाला से कहीं भी जाओ, पहले 1-1 महीना किराया लेट होता था और अब तो पुलिस भी घर में आने लगी है। मुंह क्या देख रहा, जल्दी क्या असर है इधर, चल। मैं भी फेंको ये आज किराया इस पे लूंगा मैं। अरे छोड़ बेटा, देख मैं बोल रहा हूँ छोड़। क्या हो रहा है ये? भैया, ये अंकल हमें घर से बाहर निकाल रहा है। इंस्पेक्टर साहब आपसे विनती है, इनसे हमारा घर खाली करवा दीजिए। अब ये कहाँ जाएंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें गलती ना तो मोहल्ले वालों की और ना ही कविता जी की, गलती उस सोच की है जो सोचती है कि एक महिला अकेले जिंदगी नहीं जी सकती अपने पति के बिना। जुर्म इनके साथ हुआ है, इन्होंने नहीं किया जो ये बदनाम हो। और तुम मेरी बात कान खोल के सुनो, जहां तक कानून की बात आती है, अपने किराएदार को बिना नोटिस के घर से बाहर निकालना एक कानूनी जुर्म है। अब तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये सामान अंदर जाएगा या तू अपने किराएदार को परेशान करने के जुर्म में जेल जाएगा। अब सोच ले क्या करना। सर समझ गया, ए रखना सामान, समझ गया सर। ये चलना मैडम, थोड़ी जगह देखती। आप चिंता मत कीजिए, ये अब आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मेघमाला, प्रज्ञानंद जी। सर ये सब मैं कर लूँ। ये श्रद्धा का पर्स है। आपकी बेटी नशीले पदार्थों का सेवन करती है? दो साल पहले तक श्रद्धा की जिंदगी बिल्कुल अलग थी, पर उसके पापा की मौत के बाद वो अलग थलग रहने लगी थी और उसकी जिंदगी में फिर विकी आया और उसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। विकी? हाँ सर, श्रद्धा का एक्स बॉयफ्रेंड। ये तब की बात है जब वो 12th में थी। मम्मी मैं जा रही हूँ। अरे श्रद्धा, अरे रुक तो बेटा, अरे टिफिन तो लेते जाना। क्या मम्मी, मैं बच्ची हूँ क्या? 2 मिनट में तेरा टिफिन मम्मी आप खा लेना इसमें से। अरे लड़की, मैं लेट हो रही हूँ, जा रही हूँ, बाय। अरे सुन तो सही विक्की, मैं आ रही हूँ। भैया ऑटो रोको। भैया सामने सीधा सीधा चलते रहना, पीछे मुड़ के देखने की कोशिश भी मत करना, समझे ना? हाँ मैडम।
पीछे मुड़ के देखना मत। मैंने नहीं देखा। झूठ मत बोलो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। ये लो निकलो। माय गॉड, हे, कहाँ थी? कब से वेट करते हो? ट्राई दिस। क्या यार, कितना मजा आ रहा है। ये ले, एक और मार। नहीं यार, बहुत हो गया। बोला ना, एक कश ले। अरे नहीं विक्की। चल दे, खींच जोर से। एक और ले, एक और ले। हाँ जी। श्रद्धा, तू यहाँ और ये क्या हालत बना रखी है? मम्मी, इस काम के लिए तू पिछले 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गई। हाँ, चल अभी का अभी अपना सामान पैक कर और घर चल। चल जल्दी। और तू, शर्म नहीं आती तुझे? मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करते हुए। हाँ? बच्ची? मुझे तो नहीं दिख रही है बच्ची। विक्की, तू पागल है क्या? हाथ कैसे लगा मेरे को? मम्मी है मेरी वो, तू रख इसको। चल अभी अभी यहाँ से चल। मुझे पता है कि मैंने पाई पाई जोड़कर तेरे और श्लोक की फीस भरी है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने मेरी जिंदगी के लिए कुछ नहीं सोचा। सब तुम ही लोगों को जिंदगी मान ली थी मैंने, और तू ये काम कर रही थी बेटा। तूने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा बेटा। आई एम सॉरी मम्मा, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब करूंगी, फिर हम दोनों मिलकर श्लोक को पढ़ाएंगे। आई एम सॉरी। ये पैकेट देखकर लग रहा है कि कोई जानबूझकर श्रद्धा को नशे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। विक्की, ये विक्की का एड्रेस है आपके पास? विक्की, आप ही हैं? हाँ जी, क्या सेवा कर सकता हूँ आपके? एक केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मैं कम इन? अवश्य। शुक्रिया। सर, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ये विकी का जुड़वा भाई तो नहीं, क्योंकि सर कविता के नीचे ऐसा बताया था। ये तो बिल्कुल इसके विपरीत है। विक्की, ये सर, मेरा ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाला है। मैं बच्चों को आध्यात्म के बारे में बताता हूँ। जो राह से भटक जाते हैं उन्हें सही राह पे लाने की कोशिश करता हूँ। वेरी गुड। और स्कूल की लड़कियों को नशे की आदत डालने का काम वो छोड़ दिया है क्या? सर, 2 साल से मैं आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं वो मेरा अतीत था, जिसे मैं पूरी तरह से भुला चुका हूँ। श्रद्धा तिवारी, उसे भी भुला चुके हो या कुछ याद है? श्रद्धा, 2 साल बाद उसका नाम सुना। मुझे उम्मीद है कि जैसा बदलाव मैंने अपने जीवन में लाया है, श्रद्धा ने भी लाया होगा। पर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मैं उसके बारे में? अरे वाह,
ये डब्बे तो बहुत खूबसूरत है। क्या है? हाँ, ये जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रसाद है जो ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। क्या बात है। अब मुझे एक मिल सकता है? क्या है ना, आजकल मेरा मन बहुत सर विचलित। थैंक यू प्रज्ञानंद जी, बहुत ही विचलित रहता है। हो सकता है थोड़ी मदद हो जाए। जैसी आपकी इच्छा। शुक्रिया। आपका फोन मिल सकता है? फोन? मुझे अपना नंबर उसमें सेव करना है। ठीक। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं श्रद्धा के बारे में आपसे क्यों पूछ रहा हूं। दरअसल वो कल रात से घर से गायब है और मैंने उसकी मां से प्रॉमिस किया कि किसी भी हालत में मैं उसे सही सलामत ढूंढ के निकालूंगा। अगर आपको कुछ भी पता चले आप मुझे फोन कीजिएगा। मैंने अपना नंबर शिवा अग्निहोत्री के नाम से सेव किया। जरूर। चलिए प्रज्ञानंद जी। सर ये विक्की की बातों पर पूरी तरह संदेह हो रहा है हमें। हो तो मुझे भी रहे प्रज्ञानंद जी, तभी तो ये प्रसाद उठा कर लाया हूं। इसे लैब में टेस्ट करवाइए। अगर इसने श्रद्धा को गायब किया है तो ये अलर्ट हो जाएगा और भागने की कोशिश करेगा। इसे अपनी स्पेशल निगरानी में रखिएगा। जी सर। सर आज सुबह मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर किसी ने ये फोटो पत्थर में लपेट कर फेंका हुआ था। 5 लाख दो, बेटी लो। सर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है और अगर किडनैपर्स ने मेरी बेटी को। आप बिल्कुल घबराइए मत, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। ये शिवा अग्निहोत्री का वादा है आपसे। अब बस इसके बारे में आपको किसी को कुछ नहीं बताना है। और अगर किडनैपर्स का कोई भी फोन और मैसेज आए तो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके? अभी के लिए आप घर जाइए। किडनैपर्स को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मेघमाला सर। इनका फोन टैपिंग पे डालो। सर ये किडनैपर पुलिस को चैलेंज कर रहा है क्या? इतनी डेयरिंग? फिरौती के लिए घर पर नोट छोड़कर गया है। डेयरिंग नहीं मेघमाला, या तो किडनैपर बहुत ही शातिर है या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ। मतलब सर? मतलब ये, पैसों के लिए किडनैपिंग उस घर में की जाती है जिस घर में पैसे हों, लेकिन कविता जी के घर में तो काफी सालों से पैसों की दिक्कत चल रही है। इसलिए वो ऐसी लड़की को क्यों किडनैप करेगा जहां से पैसे आने की उम्मीद तक नहीं। सर किडनैपर ने पैसों की डिमांड की है और पैसे कहाँ लेकर आने उसकी लोकेशन तो ये डेफिनेटली शेयर करेगा। हम उसे तब पकड़ लेंगे। नहीं मेघमाला, हम किडनैपर के कॉल की वेट नहीं कर सकते। इससे पहले वो अपनी अगली चाल चले, हमें उस तक पहुंचना होगा। कैसे? सर श्रद्धा की उस लोकेशन की डिटेल्स आ गई है जहां वो ऑफिस आवर्स में जाया करती थी। लेट्स गो। सर बस समन जी यहीं रोक दीजिए। सब जगह ढूंढो जल्दी। सर यही है वो लोकेशन जहाँ श्रद्धा ऑफिस टाइमिंग में आया करती थी। उसका ऑफिस टाइमिंग्स क्या है? सर 4 से 9। 4 से 9? इतने घंटे वो इस सुनसान जगह पे क्या करती होगी? सर शायद ड्रग्स करती हो। वो यहाँ ड्रग्स ही करती थी, क्योंकि अगर घर पे करती तो कविता जी को पता चल जाता और ये इतने सुनसान इलाके में किसी को शक भी नहीं होगा। सर पर क्यों? जब इतने सालों पहले उसने अपनी ड्रग्स की आदत छोड़ दी थी तो फिर अब क्यों? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इतने ड्रग्स करने का पैसा कहाँ से आता था? बोलिए प्रज्ञानंद जी। शिवा सर, आपने सत्य कहा था। ये विक्की तो सचमुच अपना सामान लेकर भागने की तैयारी में है। उसे जाने मत दीजिए, वहीं रोकिए हमारे। जी 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 सर।
हाँ, कहाँ चल दिए महोदय? बहुत आध्यात्मिक जीवन की बातें कर रहा था ना? तू तो 2 साल पहले सब कुछ छोड़ चुका था ना? हाँ? कहाँ छुपाया श्रद्धा को? सर मैंने उसे नहीं छुपाया सर, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अच्छा, तूने श्रद्धा को किडनैप नहीं किया तो क्या मैराथन में भागने के लिए घर से भागा था? सर उस दिन आप लोग घर आए थे तो मैं बहुत डर गया था। मैं प्रसाद की आड़ में ड्रग्स बेचता हूँ। मैंने आपसे झूठ कहा था कि श्रद्धा 2 साल बाद उसका नाम सुना। श्रद्धा 1 हफ्ते पहले मुझसे मिलने आई थी। ऑफिस में मैनेजर से लड़ाई हो गई, जॉब छोड़नी पड़ी। घर की हालत भी ठीक नहीं है। विक्की प्लीज तू मेरी हेल्प कर सकता है क्या? मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता है, मैं तेरे को जल्दी रिटर्न कर दूंगी। श्रद्धा उधारी एक खाई की तरह होती है, जो एक बार इसमें गिरता है ना वो उठ नहीं पाता। देख पैसे तो नहीं दे सकता लेकिन काम दे सकता हूँ। काम? ये बेच, जितना बेचेगी प्रॉफिट का 20% तेरा। नहीं विक्की, मैं वापस इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती। अरे तुझे कौन कह रहा है कि तू नशा कर? तुझे तो सिर्फ बेचना है और ढेर सारे पैसे कमाने। सोच 1 महीने में तेरे और तेरे फैमिली की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व। सर मैंने तो उसकी मदद की थी और उसने मुझे माल के पैसे तक नहीं दिए। तो तूने अपने पैसों के लिए बेचारी बच्ची का अपहरण कर लिया? नहीं सर, मैंने उसे किडनैप नहीं किया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। प्रसाद के रूप में लोगों को ड्रग्स बेचकर तूने उनकी आस्था के साथ छल किया है, जिसकी सजा को तू चाहकर भी नहीं झेल पाएगा। गगन जी सर, इसे पुलिस स्टेशन ले जाइए। पिछले हफ्ते कहाँ कहाँ गया था और घर से कितनी बार निकला था, सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। चल चल। सब विक्की की कॉल डिटेल्स चेक की है, कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया जो श्रद्धा के किडनैपिंग केस से जुड़ा हो। सर विक्की नहीं होगा तो कौन हो सकता है? सर क्या हुआ है? एक बात समझ में नहीं आ रही मेघमाला। क्या सर? श्रद्धा कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं, वो ड्रग्स बेचने के लिए मान क्यों गई? और वहां हमें खाली पैकेट्स भी मिले थे। इसका मतलब उसने भी ड्रग्स कंज्यूम किए थे। ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी श्रद्धा की कि उसे ये कदम उठाना पड़ा? अच्छा, हो सकता है कि घर की फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से उसने ऐसा कदम उठाया हो सकता है मेघमाला, पर बोलो श्लोक। हेलो शिवा भैया, मम्मी बहुत देर से कहीं गई है और लौटी नहीं है। क्या? अच्छा कोई बात, मैं उन्हें अभी फोन करता हूँ। मैंने उन्हें फोन ट्राई किया, बहुत देर से उनका फोन बंद आ रहा है। डोंट वरी बेटा, हम आ ही रहे हैं। जल्दी आओ। क्या हुआ सर? कविता जी का फोन बंद आ रहा है और श्लोक बहुत परेशान है। सर कविता के फोन से अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। लास्ट लोकेशन ट्रैक करने के लिए बोलो उनकी। सर बेटा चिंता मत करो, मम्मी आ श्लोक जाएगी। बेटा, भैया कब से मम्मी घर नहीं आई है? घबराओ मत श्लोक, हम ढूंढ लेंगे आपकी मम्मी को। वो बच्चा अकेला था तो मैं साथ में आ गया। सर, श्रद्धा को छुड़ाने के लिए कविता जी कहीं अपहरणकर्ता के पास तो नहीं गए होंगे? वो किडनैपर के पास क्यों जाएंगी? उनके पास इतने पैसे भी नहीं। सर वो कविता जी मेरे पास पैसे मांगने के लिए आई थी। उन्होंने श्रद्धा की बात कही तो मैंने 5 लाख रुपए दे दिए। व्हाट? श्लोक मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम घर पे रहना और कहीं मत जाना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मेघमाला, कविता जी की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो जल्दी। सर कविता जी के मोबाइल की लास्ट लोकेशन यहीं की है।
आप लोग बाहर का एरिया सर्च करिए, तुम लोग चलो। मेघमाला, सर शिवा सर यहाँ आइए। सर इस तरफ आइए। श्रद्धा, इसे निकालने में हेल्प करो और जल्दी। सर ये देखिए सर। फोरेंसिक को बुलाओ। संभालो अपने आप को। पानी पियोगी? क्यों क्यों मार दिया मेरी मम्मी को? बेटा, अपनी मॉम के कातिल को ढूंढने के लिए आप ही को हमारी मदद करनी होगी। सोच के बताओ, तुम्हें कुछ याद है किसने तुम्हें किडनैप किया था? नहीं, किडनैपर के मुंह पे मास्क था। मैंने भागने की कोशिश की पर मैं किसी चीज से टकरा कर गिर गई। उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं। ये लो पानी पियो। लो। सर कविता जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उनकी मौत सर पर चोट लगने से ही हुई है। पर सर एक प्रज्ञानंद जी। जी मैडम। आओ बेटा, आ जाओ। आओ। क्या हो मेघमाला? सर एक अजीब बात सामने आई है। यही सर कि कविता जी की मौत से पहले उनके शारीरिक संबंध बने थे। क्या? आप समझी, उस कमीने मकान मालिक ने मम्मी को इतनी आसानी से 5 लाख रुपए कैसे दे दिए? तुम कहना क्या चाहती हो? सर वो हमारे मकान मालिक कमलेश एक नंबर का ठरकी है। जब से हम इस घर में आए तब से वो मम्मी पे शादी का दबाव बना रहा था। देखो तुम समझ नहीं रही हो। क्या हुआ मॉम? वो मैं किराया लेने आया था। श्रद्धा तू जा बेटा, फ्रेश हो जा। इस महीने भी किराया लेट हो रहा है कविता जी। देखिए आप समझ नहीं रहे हैं कि कितनी परेशानी होती है। देखिए कविता जी, उससे शादी कर लीजिए। ये जो रोज रोज की पैसों की किल्लत है, किराए की परेशानियां हैं, ये सारी परेशानियां मैं दूर कर दूंगा। समझ रही है ना? आता हूँ, फिर से आता हूँ 2-3 दिन बाद। सोचिएगा हाँ? किराया लेने। सर सिर्फ मम्मी पे ही नहीं, उसकी बुरी नजर मुझ पर भी थी। हाँ वो मैं आ रहा हूँ ना। आप अंदर कैसे आए? नहीं मैं किराया लेने आया था। किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं चाबी से खोल के अंदर आ गया। मेरे पास एक्स्ट्रा की है। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा तो आप सीधा गेट खोल के अंदर आ जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि तुम अकेली हो। आपको सब पता रहता है। निकलिए यहाँ से। जा रहा हूँ। निकलिए। हाँ जा रहा हूँ घटिया आदमी। इसलिए उसको इतनी जल्दी थी कविता जी और श्लोक को घर से निकालने की। प्रज्ञानंद जी सर। जो आदमी 10,000 रुपए का रेंट लेट होने पर कविता जी को इतनी बातें सुनाता था, उसने 5 लाख रुपए इतनी आसानी से कैसे दे दिए? सर मैंने श्रद्धा को बचाने के लिए पैसे दिए।
बचाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और तूने जो कुछ किया है वो हमें सब पता चल गया है। अब या तो तू सच सच बता दे वरना तेरा भी मेडिकल करवाऊं। बोल। बताता हूँ ना सर, आप बैठिए ना सर, सब बताऊंगा सर। बोल। कविता जी ने मुझे खुद कॉल किया था और अपने घर बुलाया था सर। कमलेश जी, मेरी जिंदगी में मेरे बच्चों के अलावा कोई भी नहीं है और मैं श्रद्धा की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। अगर किडनैपर्स को देने के लिए 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं मेरी श्रद्धा को बचा लूंगी। क्यों नहीं कविता, मैं तो खुद तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर हर चीज की कीमत होती है, मदद की भी कीमत। और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। मैंने कविता को नहीं मारा सर, मैं तो उससे शादी करना चाहता था और पैसे लेने के बाद वो तैयार भी हो गई थी शादी के लिए। मैं उसे क्यों मारूंगा सर? जिस गाड़ी में उसकी डेड बॉडी मिली है वो तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। अब सच बोलने को या मैं उगलवाऊं? सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ। तूने मेरी माँ के साथ। श्रद्धा, सर बात कर रहे हैं ना? सर ये श्रद्धा क्या बोल रही मुझे नहीं समझ आ रहा। सर मैं मानता हूँ कि वो कार मेरी है, मैं ही कार से इन लोगों का पीछा किया करता था सर। सर मैं सिर्फ ये चाहता था कि ये लोग डर जाएं और परिवार की सुरक्षा के लिए कविता मुझसे शादी कर ले। मुझे नहीं पता सर कि उस कार में लाश किसने डाली और वो कार वहां कैसे पहुंची। सर झूठ बोल रहा है सर यही है मेरी माँ का कातिल। श्रद्धा प्लीज, सर बात कर रहे हैं ना? अगर तू सच नहीं बोल रहा तो तू बचेगा नहीं। सर, श्रद्धा की मेडिकल रिपोर्ट्स। आपकी बेटी नशीले पदार्थों का सेवन करती है? जब इतने सालों पहले उसने अपनी ड्रग्स की आदत छोड़ दी थी तो फिर अब क्यों? नहीं विक्की, मैं वापस इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती। अरे तुझे कौन कह रहा है कि तू नशा कर? तुझे तो सिर्फ बेचना है और ढेर सारे पैसे कमाने। मैंने तो उसकी मदद की थी और उसने मुझे माल के पैसे तक नहीं दिए। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती थी? नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें जरा सा भी अंदाजा होता तो तुम अपनी माँ का मर्डर नहीं करती। ये क्या कह रहे हैं आप सर? मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगी? तुम जान लेना नहीं चाहती थी, था तो ये हादसा ही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया, उनकी मौत पत्थर पर सर लगने से हुई है। सारे सबूत कमलेश के खिलाफ हैं, फिर भी आप मुझ पे शक कर रहे हैं? कमलेश के खिलाफ सारे सबूत तो होंगे ही, क्योंकि उन सभी सबूतों को तुमने ही तो प्लान किया है। तुमने प्लानिंग बहुत शातिर तरीके से की थी, बस एक छोटी सी गलती हो गई तुमसे। जब तुम 2 दिनों तक किडनैप थी तब भी तुम मजे से ड्रग्स ले रही थी, वही ड्रग जो विकी तुम्हें देता था। ट्राई दिस। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी यही कंफर्म किया है। और तुम तो बंधी हुई थी ना, जैसा उस फोटो में दिख रहा था। फिर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स
गाड़ी की डिक्की पर कैसे आए? गाड़ी तुम्हारे पास आई थी या तुम गाड़ी के पास गई थी? श्रद्धा, योर गेम इज ओवर। मैं अपनी मम्मी को मारना नहीं चाहती थी। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी। अचानक मेरी जॉब चली गई। मैंने विक्की से पैसे मांगे तो उसने मुझे ड्रग्स बेचने के लिए दे दिए। मैं इतने स्ट्रेस में थी कि वो ड्रग्स मैंने खुद ही कंज्यूम कर लिए। फिर अचानक 3 दिन बाद विक्की ने मुझसे पैसे मांग लिए। मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर एक दिन मैंने देखा जो गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी वो उस कमलेश की थी। तभी मेरे माइंड में एक प्लान आया कि खुद को किडनैप करके पैसे निकालने का। और फिर मैंने ये सब कुछ प्लान कर लिया। कविता जी तो 5 लाख रुपए लेकर आई थी, फिर उनके साथ ये हादसा कैसे हुआ? मम्मी, मम्मी वो मम्मी, तूने अपनी किडनैपिंग का प्लानिंग किया? क्यों किया? मैं खुद तुझे पुलिस के हवाले करूंगी। चल। नहीं। तुम्हारी इस एडिक्शन ने तुम्हारी मां की जान तक ले ली। वो मां जिसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। हो सकता है यह नशा सुकून देता हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से पूरा सुख और चैन छीन कर ले जाता है। और काश तुम्हें यह बात पहले समझ आ जाती। तो आज शायद तुम्हारी मां जिंदा होती। ले जाओ इसे। नहीं लो। तुम यह हक खो चुकी हो। श्लोक मेरी बात सुन, मैंने नहीं मारा मम्मी को। श्लोक, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं हूं ना, तुम्हारे शिवा भैया। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेघमाला, आसपास के सभी बोर्डिंग स्कूल्स की डिटेल्स मुझे चाहिए। हम बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में जाएंगे। रिश्ते में हुए क्राइम अक्सर पीछे रह जाने वाले लोगों पर बहुत बड़ा जख्म छोड़ जाते हैं। श्रद्धा के इस जुर्म का असर मैं रत्ती भर भी श्लोक के फ्यूचर पर नहीं पड़ने दूंगा। अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी